सिंगापुर एक डेवलप कंट्री है और वो इंडिया में आके ऐसे घूम रहा है कि जैसे कि पता नहीं इसका आबाई वतन हो, और शॉपिंग कर रहा है, दुकानों से सामान खरीद रहा है और बिना झिझक, कोई टेंशन ही नहीं है। ऑटो रिक्शा में बैठते ये है सिंगापुर के राष्ट्रपति। सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन सनमुगरत्नम इस वक्त भारत के दौरे पर हैं और वो राजस्थान की गलियों में पैदल घूम रहे हैं। सिंगापुर में जितना बिजनेस हो रहा है वो तमाम का तमाम सिर्फ और सिर्फ इंडियन नेवी की वजह से हो रहा है। बेसिकली जितने भी ये छोटे मुल्क हैं जिनके पास नेवीज नहीं है, इंडिया इज प्लेइंग विद देम, इंडिया इज मेकिंग देम एंड टेलिंग देम लुक व्हाट वी आर डूइंग फॉर यू, यू विल बी अनसेफ, जैसे अमेरिकन करते हैं। क्या ऐसी बात है कि वहाँ पर जाने वाला फॉरेनर बाहर से इन्वेस्टमेंट भी लेके जाता है, अपने आप को बड़ा सेफ महसूस करता है वहाँ पर? क्या ऐसी चीज़ें इंडिया ने प्रोवाइड कर रखी हैं? देखिए भाईजान, सबसे पहली बात तो है सबसे सेफ कंट्री इस वक्त पाकिस्तान है। कुछ भी इसकी वजह यह है कि हम मुसलमान हैं। तो भाई क्या यूएई मुसलमान नहीं है, सऊदीया मुसलमान नहीं है, तुर्की, ईरान, इराक, इन सब की इंडिया के साथ बनती है। सिंगापुर के प्रेसिडेंट जो है वो इंडिया में घूम रहे हैं और G20 की मीटिंग भी करवाई थी। 20 मुल्क के प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट इंडिया में आए, विजिट किया, घूमे फिरे। हमारे मुल्क में क्यों कोई प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर्स क्यों नहीं आते भाई? एक फॉरेनर का पॉइंट ऑफ व्यू पाकिस्तान के बारे में एक परसेप्शन है क्या? उसका परसेप्शन अगर ये है कि वहाँ पे बुरखों में खवातीन है और मर्दों ने चादरें पहन के क्लाशन को उठाई हुई है, तो वो कभी भी इस जगह का रुख नहीं करेगा। मोदी साहब की वैसे ही सबके साथ बनती है, तो वो हर दिल अजीज है। कैसे हालात बेहतर किए जा सकते हैं? आज इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत बन गया यार। हम तो कहते हैं मुकाबला करेंगे, आज तो हम ट्रेड करना चाहते हैं। पहली बात है कि अगर अल्लाह करे कि आपकी जो वीडियो है वो वायरल हो जाए और मोदी तक बात पहुंच जाए, ठीक है? हाँ, मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उसे वो नरेंद्र मोदी का, हाँ, नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि वो हमें। जय हिंद दोस्तों, जागो इंडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि सिंगापुर के राष्ट्रपति इस समय भारत में हैं और वो राजस्थान के अंदर सड़कों पर बिना सिक्योरिटी के घूम रहे हैं, कभी ऑटो रिक्शा में, कभी वो शॉपिंग कर रहे हैं। ये सब देखकर पाकिस्तानी जल रहे हैं। वो कह रहे हैं भारत इतना सेफ कंट्री कैसे हो गया, और कई जाहिल तो ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान एक सेफेस्ट कंट्री है जहां पर हर रोज़ आए दिन बम धमाके होते रहते हैं, कभी तालिबान की तरफ से, कभी ईरान की तरफ से, कभी इंटरनली ही। और दूसरी ओर भारत एक अमन पसंद देश है और यहाँ पर अमन ही अमन है, जिसका प्रूफ आपको अभी सिंगापुर के राष्ट्रपति, इससे पहले दुबई के और फ्रांस के राष्ट्रपति, इसके अलावा बिल गेट्स भी भारत की सड़कों पर घूमते हुए नज़र आए थे। आपको क्या लगता है? अपनी राय आप कमेंट कर हमें ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाइए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। दो कंट्रीज़ का कंपैरिजन करूँगा, पाकिस्तान और इंडिया, दोनों में से सेफेस्ट कंट्री आपको कौन सी लगती है? पहली बात तो इन दोनों का कंपैरिजन बनता ही नहीं है। क्यों? क्या वो इंडिया कहाँ आगे निकल गया, आपका पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा हुआ है? तो बाकी सेफेस्ट कंट्री की बात करें तो इंडिया काफ़ी हद तक सेफ है पाकिस्तान की निस्बत। सर, आप भी सेफेस्ट कंट्री इंडिया को मानते हैं या आप पाकिस्तान को मानते हैं? नहीं, बिल्कुल इंडिया को मानते हैं। बिल्कुल तो हम तो पाकिस्तान में खड़े हैं, फिर भी इंडिया कह रहे हैं भाई। इसीलिए तो हमें पता है ना, शायद कोई इंडियन कह दे कि पाकिस्तान, लेकिन हमें तो पता है यहाँ की जुडिशरी सिस्टम क्या है, ठीक है ना? यहाँ की पुलिस का सिस्टम क्या है, ठीक है? और यहाँ का अंदरूनी सिस्टम क्या है, सही है? हमें तो पता है कि यहाँ क्या होता है। जिसके पास पैसा है उस बेचारे को थोड़ा बहुत इंसाफ मिल जाता है, अदरवाइज जिसके पास नहीं है। अच्छा, आपको पता हो, मैं अक्सर जो लॉयर्स इनकी वीडियोज़ वगैरह देखता हूँ, यहाँ पर जो फुटपाथ पर सोए होते हैं बेचारे, उनको उठा के लेके 10-10 पर्चे उन पर कर देते हैं, ठीक है? पुलिस, हाँ, बस उन्होंने अपनी निज़ाम चलाना होता है, वो बेचारों को मुस्तकबिल खराब हो जाता है। आज की न्यूज़ है, मैं बताना चाहूँगा, आज सिंगापुर के प्रेसिडेंट हिंदुस्तान के अंदर ऐसे घूम रहे हैं जैसे मैं और आप शॉपिंग कर रहे हैं, वो बाहर जाकर रिक्शे में बैठ रहे हैं, उतर रहे हैं, और उन्होंने बयान दिया, पूरी दुनिया को हिला दिया। कहने लगे कि भाई मैं दुनिया में अगर किसी को दूसरा घर किसी को मानता हूँ वो इंडिया है, और सेफेस्ट कंट्री जो मैं वर्ल्ड में मानता हूँ वो इंडिया। हर बंदे को पता चल गया कि हमारा जो एजेंडा था, जिसकी बेस पे हमने ये पाकिस्तान बनाया था, वो ख़त्म हो गया। अब तो दुआ है कि ये एजेंडा रहा, क्यों, कौन सा एजेंडा था जिस पर लिया था? और पहली बात तो अगर हम बात करें ना कायदे मोहम्मद अली जिन्ना की, उन्होंने तो इस बेस पे लिया था कि मैंने आप मुसलमानों को अलहदा मुल्क लेके दे दिया है, अब खिलाफत राशिदा कायम करना आप लोगों का काम है, ठीक है ना? मैं समझता, और आप ये डॉक्टर इस्लाम हैं, इनकी उनके सबसे मुनाफिक तरीन कौम इस टाइम पाकिस्तानी कौम है।
कहाँ वो ये कुछ साल पहले इनका इंतकाल हुआ है ना, तो इसरार अहमद डॉक्टर इसरार अहमद का, ठीक है ना, कहाँ वो उनकी बात और कहाँ ये, और उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि इस टाइम मुनाफिकत है। आप ये देखें कि मीडिया कहाँ पे जा रहा है, ठीक है ना, हक की बात कोई करता ही नहीं है, जो करता है उसको उठा लिया जाता है, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा बुरा, मैं कहता हूँ ये जो करंट टाइम चल रहा है ना, ये पाकिस्तान की तारीख में बदतरीन टाइम है। सर ये टाइम से हम कैसे निजात पाएं, कैसे इस चीज़ को हल किया जा सकता है, कैसे हालात बेहतर किए जा सकते हैं। आज इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत बन गया यार। हम तो कहते हैं मुकाबला करेंगे, आज तो हम ट्रेड करना चाहते हैं, वो ट्रेड नहीं करता। पहली बात है कि अगर अल्लाह करे कि आपकी जो वीडियो है वो वायरल हो जाए और मोदी तक बात पहुंच जाए, ठीक है, हाँ, मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उसे वो नरेंद्र मोदी का, हाँ, नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो हमें दुश्मन समझता है यार, किसी कैटेगरी में लाता है तो है, ठीक है ना। ये थोड़ी बात है कहाँ एक इलाके का चौधरी, कहाँ फकीर, ठीक है, ये भी हमारी इज्जत अफजाई है कि वो हमें दुश्मन समझता है। इंडिया की हाँ, ये बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं आप इंडिया को। मैं सही कह रहा हूँ, ये हकीकत है कि ये हमारी इज्जत अफजाई है कि वो हमें दुश्मन समझता है। कितना आगे बढ़ गया वो, कितना आगे चला गया वो आपको उसकी इकोनॉमी देखिए कहाँ पे चली गई है, पूरी दुनिया में उसकी ट्रेड है। हमारे चावलों पे इंडिया का लोगो होता है, वो बेचने, ये पाकिस्तानी, ये सारा काम हमारी गवर्नमेंट समेत लोगों ने खराब किया। हमारे लोग इंडिया का लोगो लगा के बेच रहे होते हैं। नहीं, हमारे लोग नहीं जाते, वो इंडिया ट्रेडिंग वो खरीदते हैं इनसे चावल, और वो मतलब अपनी लोगो लगा, क्योंकि दुनिया एक्सेप्ट नहीं करती ना पाकिस्तान को, ठीक है ना, एक्सेप्ट नहीं, ये मसला है। पाकिस्तान के साथ सारे मुल्कों की ही तकरीबन नहीं बनती है। एक तो उसकी वजह ये है कि हम मुसलमान हैं। तो भाई क्या यूएई मुसलमान नहीं है, सऊदीया मुसलमान नहीं है, तुर्की, ईरान, इराक, इन सब की इंडिया के साथ बनती है। फिर हम ऐसे कौन से ख़ास मुसलमान हैं जो हमारी ही किसी के साथ नहीं बनती? हमारी तो अफगानिस्तान के साथ नहीं बनती, वो भी मुसलमान है, फिर हम कैसे मुसलमान? लेकिन हमें देखना चाहिए कि इंडिया को ये अपॉर्चुनिटी क्यों मिली। इंडिया तो गुर्बत में जा रहा था, यही आबादी उसके ऊपर बोझ बन जानी थी। उसको अपॉर्चुनिटी इसलिए बनी क्योंकि उनकी अगर हम पॉलिटिकल सिचुएशन देखें तो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, और उसकी मोदी की जो पॉलिसीज़ देखे जाएँ, बेशक वो एंटी मुस्लिम है, लेकिन उसकी पॉलिसी देखे जाए अपने हिंदुओं के लिए तो उसकी पॉलिसी क्लियर है ना। हमारे मुसलमान हुक्मरानों की तो पॉलिसी हमारे लिए क्लियर नहीं। भारत सिंगापुर को ये बता रहा है कि आप अगर एक महफूज कारोबार कर रहे हैं तो दैट इज बिकॉज ऑफ इंडिया। और वो ये इस तरह कि हाल ही में आपने देखा होगा कि इंडिया जो है उसने 10 शिप्स भी डिप्लॉय की हुई हैं रेड सी के अंदर, और रिसेंटली एक बात चली थी कि शायद भारत जो है उसने कोई 8 के करीब सबमरीन्स जो हैं वो भी इंडियन ओशन रीजन के अंदर भेजी हुई हैं। अभी थोड़े दिन पहले कल, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कल की बात है, डॉक्टर जयशंकर भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, वो एक डिस्कशन कर रहे थे, एक लेक्चर दे रहे थे, आई थिंक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज़ जो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में है, उसमें वहाँ पे बहुत सारी बातें हुई, लेकिन उन्होंने एक बात जो कि दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, मैं समझता हूँ कि उन्होंने सिंगापुर को ये कहा कि इंडिया की नेवी इस मुश्किल वक्त के अंदर जो रेड सी के अंदर सिचुएशन डेवलप हुई है उसमें आपकी मदद कर रही है। सो एनीथिंग यू आर गेटिंग फ्रॉम रेड सी इन सिंगापुर, वी आर मेकिंग दिस हैपन।